बालाघाट बालाघाट जिले के मॉयल नगरी भरवेली में आज जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के बैनर तले भरवेली मॉयल के कर्मी अपने वेतन वृद्धि समझौते को लेकर हड़ताल पर हैं और जिले की सभी 10 मॉयल में उनके द्वारा हड़ताल की जाएगी। लगभग 5 से 6 हज़ार मजदूर जो जिले की सभी मॉयल में हैं, उनकी वेतन वृद्धि नहीं हो पाई है। जहां कल उकवा मॉयल में मजदूरों द्वारा व्यापक हड़ताल की गई थी, वहीं आज से भरवेली मॉयल के सामने कड़ी धूप में 2 दिनों तक हड़ताल की जाएगी। इस हड़ताल से मॉयल के प्रोडक्ट पर काफ़ी असर पड़ा है। आपको बता दें कि मॉयल के कर्मियों का पिछले 4 सालों से वेतन वृद्धि समझौता अटका पड़ा है, जिसके चलते मॉयल कर्मियों में नाराजगी है, जिसके चलते अब मॉयल कर्मी जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के बैनर तले हड़ताल पर हैं और इसी को लेकर कल उकवा मॉयल में मॉयल कर्मियों द्वारा हड़ताल की गई थी और आज से भरवेली मॉयल के गेट के सामने 2 दिनों तक मॉयल कर्मी द्वारा हड़ताल की जाएगी। वहीं जिले की सभी 10 मॉयल में यह हड़ताल की जाएगी। जिले के सभी 10 मॉयल में लगभग 5 से 6 हज़ार कर्मी हैं, जिनकी पिछले 4 सालों से वेतन वृद्धि नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में मॉयल अधिकारी का कहना है कि वेतन वृद्धि मामला मंत्रालय में लंबित है और हमारे द्वारा इसको लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर इस वेतन वृद्धि में देरी हुई है। वहीं मॉयल अधिकारी ने बताया कि मजदूरों के हड़ताल पर जाने से मॉयल के प्रोडक्ट में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हड़ताल पे है, क्या कारण है हड़ताल का और कहाँ हड़ताल कर रहे हैं, किसके बैनर तले कर रहे हैं? हम जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं। यहाँ पर सेंट्रल बॉडी के भी पदाधिकारी बैठे हैं और भरवेली खान शाखा लेवल की जो हमारी बॉडी है उसके भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। हमारी मांग जो वेतन समझौता मॉयल में लंबित है लगभग 4.5 वर्षों से, हम चाहते हैं कि वे वेतन समझौता जल्द से जल्द हो। वेतन समझौता जल्द नहीं होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कामगार कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, प्रति माह नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ प्रबंधन के जो अधिकारी है उन्होंने अपना एग्रीमेंट जो है वेतन समझौता करा लिए, वो बहुत फ़ायदे में है। और रही बात मान्यता प्राप्त यूनियन जिसे मॉयल कामगार संगठन कहा जाता है, वो आज की तारीख में पोस्टमैन की भूमिका में है। वो सिर्फ अपने कामगार कर्मचारियों को यह बता रही है कि बस साहब गए हैं, प्रबंधन के अधिकारी दिल्ली गए हैं, वहाँ से लेटर आ रहा है, लेटर जा रहा है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। बस 4.5 साल से वो इसी भूमिका में है। कितने श्रमिक है जो इससे प्रभावित है? 5.5 पूरे 10 खदानों में लगभग 6,000, 5,000 या 6,000 श्रमिक कामगार कर्मचारी इस वेतन समझौता नहीं होने के कारण बेहद प्रभावित है। अगर नई मांग होती है आपकी पूरी तो क्या करेंगे आप? हम अगर मांग अभी तो हम पूरे 10 खदान में आंदोलन करेंगे और यदि मांग पूरी नहीं होती तो फिर हम माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। कुछ लोगों के खिलाफ शोकास नोटिस भी जारी हुआ, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो शोकास नोटिस को हम मानते नहीं, कोई हमारी इलीगल हड़ताल है ही नहीं। ये तो वैधानिक हड़ताल है, पंजीकृत यूनियन है और नियमानुसार शांतिपूर्वक ढंग से गांधीवादी और आम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ यह आंदोलन किया जा रहा है। मगर प्रबंधन इस आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाव के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। आपका नाम? फिरोज खान। कुछ बताएंगे आप क्यों आज हड़ताल पर है यहाँ पर? हमारे 4 साल से वेतन समझौता नहीं हुआ, इसलिए हम धरने आंदोलन कर रहे हैं। किसके बैनर तले आपके द्वारा किया जा रहा है? जनशक्ति मैग्नीज जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ नागपुर के बैनर तले हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बताइए कब तक ये चलेंगे ऐसा ही धरना आपका? अगर मैनेजमेंट अप्रूवल नहीं लाता जल्दी मिनिस्ट्री से, तब तक चलते रहेगा। मैनेजमेंट का तो कहना है कि वो तो मंत्रालय में है, अब वहाँ लंबे। मैनेजमेंट कोशिश नहीं कर रही, वहाँ जा नहीं रहे, मंत्रालय जा नहीं रहे, इसलिए वो विलम्ब हो रहा है। ये मैनेजमेंट की गलती है। आपका नाम? मैं महामंत्री जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ मानिक मिश्रा। कि जो जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, इससे कंसीलेशन ऑफिसर द्वारा जो सहरसा आयुक्त छिंदवाड़ा द्वारा इन्हें सलाह दी गई है कि इस प्रकार की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि जो ये वेतन समझौता है ये मंत्रालय में लंबित है। इसमें मॉयल प्रबंधन और मान्यता यूनियन द्वारा जो भी भरसक प्रयास किया जाना था किया गया है और हमारे CMD डायरेक्टर्स इस चीज़ के लिए तत्पर है कि जल्द से जल्द वेतन समझौता हो जाए। मगर अब ये यूनियन द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है ये इलीगल वे में की जा रही है, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है।
इनके ऐसे एक्टिविटी किए जाने के कारण हम लोगों के जो कामगार हैं उन्हें वो मिसगाइड कर रहे हैं कि आप ड्यूटी पे ना जाएं ताकि प्रबंधन पे प्रेशर बने, मगर प्रबंधन ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यूनियन के माध्यम से, मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से प्रबंधन द्वारा जो भी समझौता करना था उसे दिल्ली भेजा जा चुका है और उसके लिए कंटिन्यूस प्रयास किए जा रहे हैं और अभी जो निर्णय लिया जाना है वो मिनिस्टर द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। सर, आपने जैसे यूनियन की जो स्ट्राइक चल रही है इसको आपने इलीगल बताया है, तो क्या कार्रवाई भी करेगा प्रबंधन इसके ऊपर? जी हाँ, जो व्यक्ति इसमें जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बालाघाट थाने से रिलेटेड है और उन्हें बार बार बताए जाने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएंगी और हम लोगों ने उनमें से 10 से 11 लोगों के शो पास नोटिस भी इशू किए हैं कि उस प्रकार की गतिविधियां ना करें। सर, इसके पहले भी मतलब वेतन समझौते को लेकर के जो है माइन के मजदूर के द्वारा मांग की गई और अभी तक इसमें निराकरण नहीं हो पाया, क्या वजह कारण है? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है कि जो हमारी मान्यता प्राप्त यूनियन है उसके विरुद्ध एक यूनियन ने ऑब्जेक्शन लगाई थी कि इनकी मान्यता रद्द की जाए। उस कारण 2 साल उन लोगों का आपस में हाई कोर्ट में झगड़ा होने के कारण वो लंबित था। 2 साल जब उनके फेवर में मान्यता उन्हें वापस मिल गई मान्यता प्राप्त यूनियन को, तो उसके बाद में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में कोविड के काल में भी हमारे प्रबंधन ने और मान्यता प्राप्त यूनियन ने मीटिंग्स लेके वेतन समझौते का काम को पूरा किया और उस फाइल को आगे अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री को भेजा। मिनिस्ट्री में जाने के बाद में क्या हुआ कि कोविड के कारण बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ के थे वो एब्सेंस रहने की वजह से या तबीयत ख़राब रहने की वजह से वो चीज़ें लंबित होती गई। अब क्योंकि कोविड काल ख़त्म हो गया है और पूरी तरीके से सभी मंत्रालय चालू हो गए हैं, तो उसमें प्रबंधन भी पूरा प्रयास कर रही है कि हम लोग पूरा प्रयास करके वेतन समझौता हमारे मजदूर भाइयों का जो है वो जल्द से जल्द हो जाए ताकि उन्हें जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो जाए। सर, आप और इस चीज़ के लिए हम लोगों ने सूचना पटल पे सूचनाएं भी लगाई है, लोगों को जा के समझाया है कि आप इस तरीके के व्यवहार में ना आए, इन लोगों की गतिविधियों में ना लिप्त हो। मगर अब लोग क्या है कि अगर कोई बहकाएगा और उनको पैसे के लालच बताएगा कि हाँ इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, तो वो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, जिसका कारण है कि कल ऊपर में हम लोगों के यहाँ प्रोडक्शन बहुत लॉस हुआ, शिफ्ट में ड्यूटी पे नहीं आए लोग कई जगह पे। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना हो, इस वजह से इन्हें हम सुबह से बता रहे हैं कि जो आपकी मांगे हैं ये ऑलरेडी मिनिस्ट्री के पास जा चुकी है, उसमें अब कोई परिवर्तन या कोई नई चीज़ नहीं होना है, सिर्फ वहाँ से अप्रूवल आने की देर है। और इन लोगों का एक क्वेश्चन है कि एक अप्रूवल कब तक आएगा, तो हम यहाँ बैठकर ये नहीं बता सकते कि वहाँ मिनिस्ट्री में अप्रूव कब होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्रेटरीज़ है, जो मिनिस्टर्स है, वो उनके ऊपर भी रहता है कि उनकी सब क्वेरीज क्लियर होंगी, उसके बाद वो अप्रूवल देंगे। अब ये चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है, जिसके कारण ये समस्याएँ उत्पन्न होगी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम आसिम शेख है, मुख्य प्रबंधक कार्मिक बालाघाट। ओके, थैंक यू। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon